सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्थानांतरण नीति व डीपीसी प्रशासनिक सुधार विभाग की मीटिंग में मुख्य एजेंडा के रूप में हुआ शामिल। स्कूलों में मोबाइल बैन का हुआ है स्वागत, लेकिन शिक्षा विभाग के कार्य होंगे प्रभावित। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग की मीटिंग के में मुख्य एजेंडे के तौर पर स्थानांतरण नीति को शामिल किया गया है और साथ ही डीपीसी को भी शामिल किया गया है। डीपीसी पर भी चर्चा होगी, साथ ही स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा होगी। स्थानांतरण नीति जो प्रस्तावित की गई है उसके ऊपर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही डीपीसी में जो लंबित डीपीसी है वो कब तक पूर्ण की जाएगी, इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बात करें शिक्षा विभाग की और बड़ी खबर की, तो स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है। शिक्षकों के मोबाइल पर बैन लगा दिया है, लेकिन इससे शिक्षा विभाग के कई कार्य प्रभावित हो जाएंगे। अधिकतर स्कूलों में मोबाइल से ही काम होता है, जहां न तो लैपटॉप की सुविधा है, न ही कंप्यूटर की सुविधा है, न ही बिजली की सुविधा है। इसको लेकर मोबाइल से ही काम किया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, लेकिन शिक्षकों के स्कूलों में मोबाइल लाने पर अब बैन लगा दिया गया है। बात करें राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग के अति आवश्यक मीटिंग नोटिस के बारे में, जो जारी किया गया है 8/5/2024 को, और ये मीटिंग आयोजित है 14/5/2024 मंगलवार प्रातः 10 बजे शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित की जाएगी। और इसमें कई मुख्य बातें शामिल की गई है, लेकिन हमारे लिए जो मुख्य तौर पर इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। इसमें बैठक में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव सभी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के जुड़ी बड़ी खबर है वो स्थानांतरण नीति से जुड़ी हुई खबर है। इसमें पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति क्या है और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन की विभागवार प्रगति क्या है। उसके संबंध में कार्मिक विभाग है वो उसको नोडल विभाग है, संबंधित नोडल उसके संबंध में कार्मिक विभाग से जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ साथ नीचे की ओर चलें तो प्रस्तावित स्थानांतरण नीति जो है पॉइंट नंबर 16 में बताया गया है, प्रस्तावित स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधार विभाग से उसके बारे में भी पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जो प्रस्तावित स्थानांतरण नीति है उसके संबंध में थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि इसके संबंध में मैंने पूरा वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि स्थानांतरण नीति के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई है। यहाँ जो स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से प्रस्तावित है उसके अनुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थानों में जो कार्यरत कार्मिक है उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमेय एवं यथा संभव एक रूप बनाए जाने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव सामान्य दिशा निर्देशों की प्रति इसमें संलग्न है कि समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों का यथा संभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप समय के स्तर पर स्टेक होल्डर, लाभार्थी, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधि से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति और निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भेजाने का श्रम करवाएं। ये पहले से भेज दिया गया था और इसमें यह भी बात बताई गई थी कि स्थानांतरण संबंधी एक वृहद पोर्टल विकसित किया जाएगा और समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं, वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को अवगत करवाने का भी श्रम करावें। बात करें इसी के संबंध में तो मुख्य सचिव 14 मई को लेंगे सभी विभागों की बैठक। मुख्य सचिव 14 मई को सभी विभागों की बैठक लेंगे। इसमें डीपीसी और स्थानांतरण नीति के बिंदु भी शामिल है। दरअसल पूर्व में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को स्तरीय बैठक के बाद सभी विभागों के प्रमुख को 9 अप्रैल को पत्र तथा स्थानांतरण नीति का मॉड्यूल भेजकर सभी विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षा विभाग द्वारा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ उड़ीसा जाकर वहां की स्थानांतरण नीति और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का अध्ययन कराए हैं। राज्य का शिक्षक वर्ग पारदर्शी नीति बनाकर लागू करने का इंतजार में है। इसी तरह बात करें अगली और बड़ी खबर की, जो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में स्कूलों में मोबाइल फोन बंद करने का मामला है। पहले ऑनलाइन कार्य बंद करने का आदेश जारी करें, फिर करें शिक्षकों का मोबाइल बंद। शिक्षकों ने किया है इसका स्वागत और साथ में कहा है कि ऑनलाइन कार्य भी बंद हो। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों ने स्कूलों में मोबाइल फोन बंद करने के आदेश का स्वागत किया है, लेकिन स्कूलों का अधिकांश कार्य मोबाइल फोन से ही होता है ऑनलाइन, ये हम सभी जानते हैं।
ऐसे में पहले ऑनलाइन कार्य बंद करने का आदेश राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को जारी करना चाहिए। इसके बाद शिक्षकों का मोबाइल बंद करने का आदेश देना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि मोबाइल फोन पर प्रतिबंध से शिक्षक अपने आप को राहत महसूस करेंगे। उन्हें अब फौजी जैसे अलर्ट रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना मानसिक तनाव के शिक्षक अपने अपने शिक्षण कार्य में ध्यान रखेंगे, जो स्कूल के हित में साथ साथ छात्रों के हित में भी रहेगा। बात करें इसी के संबंध में तो अधिकारियों ने बना रखा है ग्रुप। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूचना संचार के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। शिक्षक 24 घंटे टेंशन में रहता है, पता नहीं कब कौन सा आदेश जारी आ जाए। कार्यालय की लगभग दैनिक गतिविधियों का संचालन मोबाइल फोन से ही होता आ रहा है। मोबाइल फोन को इसमें नकारा नहीं जा सकता। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा है कि आधुनिक तकनीकी संचार युग में मोबाइल फोन को नकारा नहीं जा सकता। पूर्ववर्ती सरकार ने भी मोबाइल फोन को स्कूल में लाने पर प्रतिबंध लगाया था। राजकाज में गति तीव्र होने के स्थान पर धीमी गति के समाचार का रूप ले लिया है। मोबाइल फोन के कारण शिक्षकों को स्कूल में फौजी जैसे अलर्ट रहना पड़ता है। न जाने कौन से फरमान शिक्षा विभाग से आ जाए, जिसकी क्रियान्विति स्कूल छोड़ने से पहले शिक्षक को करनी होती है। बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी, पोषाहार, डाक बनाने से लेकर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अब शिक्षकों को खुद के मोबाइल से करनी पड़ रही है। इसी को लेकर कहा है कि मोबाइल फोन को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस आदेश का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि ऑनलाइन कार्य भी बंद हो, अन्य कार्य से भी मिलेगी मुक्ति। शिक्षक संघ सियाराम महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने कहा है कि मोबाइल फोन पर प्रतिबंध स्वागत योग्य है। इस संबंध में 2019 में निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में न केवल इस बीमारी से मुक्ति देंगे, अपितु लगभग सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बात करें इसी के संबंध में तो प्रदेश के 60,000 स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की नहीं है सुविधाएं। शाला दर्पण सहित शिक्षा विभाग के अन्य कार्य भी होंगे प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आज के तकनीकी और डिजिटल दौर में प्रदेश के स्कूलों में हालत खराब है। हालांकि सरकारें और शिक्षा विभाग पिछले कई सालों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के बड़े बड़े दावे कर रही है। इस समय प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं है, तो कहीं इंटरनेट जैसा कुछ होना तो काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में अभी तक शिक्षक शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति, एडमिशन, दैनिक उपस्थिति, ऑनलाइन ट्रेनिंग और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत सभी कार्य स्कूल प्रशासन मोबाइल के माध्यम से करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अब नहीं हो पाएंगे। पहले साल 2012, 15, 18 में भी शिक्षा निदेशक की ओर से मोबाइल विद्यालय में मोबाइल पर बैन के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाए क्योंकि शिक्षा विभाग के कामकाज नहीं कर पाए। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा है कि 45,000 प्राइमरी, 15,000 मिडिल स्कूलों में न तो कंप्यूटर है, न ही इंटरनेट की सुविधा है। इन स्कूलों में शिक्षकों को दैनिक कार्य, जिसमें दैनिक उपस्थिति भेजना, ऑनलाइन ट्रेनिंग करना, शाला दर्पण के कार्य, मोबाइल से सारे कार्य पूरे करने होते हैं। इसके साथ ही विभागीय आदेश व्हाट्सएप से ग्रुप से ही मिलते हैं। इसी मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा तो इसकी पालना कैसे होगी? शिक्षा विभाग के करीब 55,000 शिक्षक बीएलओ और सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं। उनको निर्वाचन आयोग के आदेश है कि वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रख सकते हैं। ऐसे में व्यवहारिक रूप से मोबाइल पर पूर्णतः बैन लगाना उचित नहीं होगा। फैक्ट फाइल की बात करें तो प्रदेश में 70,000 सरकारी स्कूलों में करीब 90 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है। स्कूल शिक्षा विभाग में 4,05,633 कार्मिक कार्यरत है। 30% महिला यानी 1.25 लाख। प्रतिबंधित जिलों में 70,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक है। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक भी है। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग की इन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।